प्रलय से पहले का समय, जब जल प्रलय का संकेत मिलने लगा था। राजा सत्यव्रत नदी किनारे खड़े हैं और अचानक एक छोटी मछली उनके हाथ में आ जाती है। राजा सत्यव्रत हाथ में मछली को देखकर, अरे ये छोटी मछली कौन है? इतनी कोमल और सुंदर, जलचर जीवों से भरे इस संसार में तू मेरे पास क्यों आई है? मछली भगवान विष्णु करुणा भरे स्वर में, हे राजन, मैं कोई साधारण मछली नहीं, मैं तेरा रक्षक हूं। मुझे इस छोटे पात्र में रख, मैं बड़ी होती जाऊंगी और तुझे एक महान सत्य बताऊंगी। राजा सत्यव्रत आश्चर्यचकित होते हुए, तुम में कोई दिव्यता प्रतीत होती है। ठीक है, मैं तुम्हें अपने कमंडल में रखता हूं। राजा मछली को अपने कमंडल में रखते हैं, लेकिन मछली तेजी से बढ़ने लगती है। राजा सत्यव्रत आश्चर्यचकित होकर, अरे ये क्या? ये छोटी मछली इतनी जल्दी बढ़ रही है, अब तो ये मेरे कमंडल में नहीं समा सकती। मछली भगवान विष्णु, राजन, मुझे बड़े जलाशय में छोड़ दो। राजा मछली को झील में छोड़ते हैं, लेकिन वहां भी वह तेजी से बढ़ती जाती है। अंततः राजा उसे समुद्र में छोड़ते हैं। मछली अब एक विशाल रूप धारण कर लेती है। राजा सत्यव्रत हाथ जोड़कर, हे दिव्य मछली, तुम कौन हो? यह चमत्कार क्यों? मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का रूप धारण कर, हे सत्यव्रत, मैं स्वयं नारायण हूं। शीघ्र ही एक महाप्रलय आने वाला है, जिसमें संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। मैं तुझे और 7 ऋषियों को एक नाव में बैठाकर सुरक्षित रखूंगा। राजा सत्यव्रत श्रद्धा से, हे प्रभु, इस प्रलय में हमारी क्या जिम्मेदारी होगी? मत्स्य अवतार, इस जल प्रलय में वेदों की रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। दुष्ट हयग्रीव वेदों को चुराने का प्रयास करेगा, परंतु मैं उसे पराजित कर वेदों की रक्षा करूंगा। तू बस मेरे आदेशों का पालन करना। राजा सत्यव्रत, हे प्रभु, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। कृपया हमें मार्गदर्शन दे। मत्स्य अवतार, जब जल प्रलय आरंभ हो, तब एक विशाल नाव आएगी। उसमें तू और सप्तर्षि प्रवेश करना। इस नाव को वसुकी नाग की सहायता से मेरे सींग से बांध देना। मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगा। जल प्रलय आरंभ होता है। पूरी पृथ्वी जल में डूबने लगती है। राजा सत्यव्रत और सप्तर्षि भगवान के निर्देशानुसार नाव में बैठते हैं। भगवान मत्स्य रूप में वेदों को दुष्ट हयग्रीव से पुनः प्राप्त करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। राजा सत्यव्रत, हे प्रभु, आपने वेदों की रक्षा कर ली। यह संसार आपके बिना असंभव था। मत्स्य अवतार, हे सत्यव्रत, धर्म की रक्षा के लिए मैं युग युग में अवतार लेता रहूंगा। अब जब जल प्रलय समाप्त होगा, तब जीवन का पुनः आरंभ होगा। सत्य और धर्म की राह पर चलना। प्रलय समाप्त होता है और पृथ्वी पुनः जीवन से भरने लगती है। राजा सत्यव्रत भाव विभोर होकर भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं।